हाय फ्रेंड्स, मैं श्वेता आज आपके लिए लेकर आई हूँ गरम मसाले की बहुत ही आसान सी रेसिपी। इसको घर में कैसे तैयार किया जाता है। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह के गरम मसाले बहुत ही ब्रांड्स के मिलते हैं, पर उसमें वो क्या डालते हैं, कैसे तैयार करते हैं। मैं हमेशा गरम मसाला हुआ या कोई भी मसाले हुए अधिकतर मैं अपने घर पे पीस के ही इस्तेमाल करती हूँ। गरम मसाला सब्जी की जान होता है, इससे सब्जी में रिचनेस आती है। ये मैं आपको शाही गरम मसाले की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मेरी मम्मी और दादी की रेसिपी है। आपको साबुत धनिया वाली गरम मसाले की रेसिपी बहुत सारी मिल जाएंगी। ये मैंने बिना धनिए के हम बनाकर तैयार करते हैं। इसमें मैंने लाल मिर्च का भी इस्तेमाल नहीं किया है, इससे आपकी सब्जी में मिर्च की क्वांटिटी भी नहीं बढ़ेगी। यदि आपके पास धूप की सुविधा है, आपके यहाँ अच्छी धूप आती है, तो आप एक दिन के लिए इसको धूप में रख दीजिए। उससे भी ये क्रंची हो जाएंगे, आसानी से पिस जाएंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप जीरा लिया है। हम फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे और हैवी बॉटम का कोई भी कढ़ाई हो या पैन हो उसका इस्तेमाल करेंगे, जिससे ये जलेगा नहीं। हमें इसको बिल्कुल भी गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस इसको हल्का सा गर्म करना है, जिससे इसका मॉइस्चर रिलीज़ हो जाए और ये क्रंची हो जाए, पीसने में आसानी रहे। अगर आप इस काम को हाथ से करेंगे आपका हाथ जलेगा नहीं, आपको पता चलेगा कि ये गरम हुआ है। बस हल्का सा गरम करते ही हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। मेरे इस जीरे में बिल्कुल भी अनप्योरिटीज़ नहीं है। बस मेरे बेटे ने इसमें सारी लौंग मिक्स कर दी थी। बस ये कुछ लौंग के ही टुकड़े हैं। मैं इसको छूकर दबा कर देख रही हूँ, अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून सौंफ को ऐड किया है। इसको भी हम जीरे की तरह ही हल्का सा गर्म करेंगे, इसका भी कलर चेंज नहीं करेंगे। आप देखिए ये फटाफट से हो गया है। इसको भी मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। अब यहाँ पे मैंने 1/4 कप लौंग को ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे छोटी पीपल, ये मसाले में बहुत अहम भूमिका निभाती है। और यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब काली मिर्च को ऐड किया है और थोड़ी सी 10-12 मैंने यहाँ पे हरी छोटी इलायची ऐड की है। इन सभी चीज़ों को हम इसी तरह से गरम करेंगे। थोड़ा मोटा है, थोड़ा टाइम लगेगा, पर आपको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। आप यदि हीट से इसका कलर चेंज हो गया मसाले का, तो समझ लीजिए टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। हम इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बर्तन में। 1/4 कप मैंने यहाँ पे चक्रफूल ऐड किया है। 1 टेबलस्पून के करीब मैंने यहाँ पे जावित्री ऐड की है और मैंने 12 से 14 पीस यहाँ पे बड़ी काली इलायची ऐड की है। यहाँ पर कुछ टुकड़े मैंने दालचीनी के ऐड किए हैं, 3 जायफल ऐड किए हैं और थोड़ा सा सौंठ के टुकड़े, इनको ड्राई जिंजर भी कहते हैं। अब ये चीज़ें थोड़ी मोटी हैं, इनको भी हमें ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर ही गरम करना है। इसमें भी फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करना है, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। इसमें से मैं सौंठ के टुकड़े और जायफल को अलग कर लूँगी। मैं आपको आगे बताऊँगी ये मैंने अलग क्यों किए थे। ये मेरे मसाले गर्म हो गए हैं। अब मैं इनको भी उसी प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया है। पैन मेरा हैवी है, गर्म है। अब इसमें कुछ पत्ते, तेज पत्ते होते हैं मसाले में, इनको ऐड करूँगी। ये बहुत जल्दी से गर्म हो गए हैं। आप देखिए, मैं इनको एक पीस को तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये कितने अच्छे क्रंची हुए हैं, ये भी आसानी से पिस जाएंगे। आप देख, ये गैस की फ्लेम बंद थी, उसमें ही अच्छे से आसानी से क्रंची हो गए हैं। मैं इनको भी उसी में प्लेट में ट्रांसफ़र करूँगी। ये जो मेजरमेंट मैंने आपको गरम मसाले का दिया है, आप यदि इस मेजरमेंट के हिसाब से गरम मसाला तैयार करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा खुशबूदार गरम मसाला बन करके तैयार होगा। हमें इसको प्रॉपर तरीके से ठंडा करना है। जो मैंने सौंठ और जायफल निकाला था, मैंने इसको दरदरा सा कूट लिया है मोमजस्ते में। आप भी इसको दरदरा सा कूट के तभी आप इसको मिक्सी के जार में डालिए, वरना आपका मिक्सी का जार ख़राब भी हो सकता है। अब मैं इन सारी चीज़ों को ये प्रॉपर तरीके से ठंडे हैं मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करूँगी और इनका एक फ़ाइन सा पाउडर बनाकर तैयार करूँगी। अब ये देखिए कितना फ़ाइन सा पाउडर बन करके तैयार है। मैंने इसको बिल्कुल अच्छा बढ़िया तरीके से पीस लिया है। यदि आपकी मिक्सी में नहीं पिसता है एक बार में, तो आप इसको पहले एक बार छान लीजिए, फिर जो नीचे रह जाता है आप उसको दोबारा से पीस लीजिए, इसमें मिक्स कर लीजिए। आप जैसा आपका मन करे वैसा इसको पीसिए और इसको स्टोर कीजिए। एयर टाइट जार में यदि आप इसको स्टोर करेंगे तो ये महीनों तक भी ख़राब नहीं होगा। काफ़ी लंबे समय तक आपकी सब्जियों में इसका मज़ा लीजिए।
आपको यदि मेरी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एक कमेंट करके तो ज़रूर बताइए आपको मेरी गरम मसाले की रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।